नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है हर शेरनी बेहतरीन होंगे, उम्दा होंगे और आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज यह वीडियो एक ऐसी वीडियो साबित होगी, यानी बोर्नवीटा वीडियो, जिसमें संधि से संबंधित सारे कठिन क्वेश्चंस टॉप 20 देखेंगे। मात्र 20 क्वेश्चन में आपका संधि से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो वादे के साथ फंसेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छी संधि आती भी है तो आज इस वीडियो में पता भी चल जाएगा कि कितना अच्छा आपने संधि टॉपिक को क्लियर किया है। हमने पहले आप सभी को बता दिया है कि पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहा हूं। ये संधि मैंने पूरा पढ़ाया पहले डिटेल में, फिर मैं टेस्ट लेता हूं। पहले पूरे चैप्टर को पढ़ाना है सुबह 11 बजे और फिर उसका टेस्ट होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, पहले वीडियो देखिए फिर वो टॉपिक वाली वीडियो पढ़िए जाके, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक बच्चा कंसंट्रेशन के साथ यहां पर अपना दिमाग लगाएगा, अपने स्कोर को नीचे रेट करेगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तैयार हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जबरदस्त तरीके से एकदम फिट बैठकर इस वीडियो को वॉच करेंगे। पहला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? देखिए, जब भी क्वेश्चंस में आता है संधि और समास, दोनों में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो हम चारों टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। चारों टॉपिक का मतलब है ABCD ऑप्शंस में। जो भी बच्चा अगर ऑप्शंस में वर्णों में कंफ्यूज रहता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि जब वर्ण के मेल से बनता है वो संधि है, यानी संधि वर्ण के मेल से बनती है। और जो समास है गाइस, ये हमेशा शब्द के मेल से बनता है। जब क्वेश्चन में आ जाए कि शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं तो समास कहते हैं। जब वर्णों के मेल से आ जाए विकार क्या कहते हैं तो संधि कहते हैं। संधि क्या है भैया? सम धन दी बराबर संधि बराबर हम कह सकते हैं यह 3 प्रकार की होती है। क्या 3 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की होती है? खैर, वो हम बाद में बात करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ। उपसर्ग शब्दांश के आगे लगता है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय शब्दांश के पीछे लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। आंसर जाएगा A के साथ। पूरी व्याख्या हो गई है, समय ज्यादा जरूर ले लिया है पहले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होते हैं? जब भी हम बात करते हैं संधि तो याद रखना है, संधि की बात करें तो यार गाइस देखिए, ध्यान दीजिएगा, संधि को बांटा गया है कितने पार्टों में? संधि को बांटा गया है 3 पार्टों में। बोले कौन कौन से? एक स्वर संधि, और एक व्यंजन संधि, और एक क्या है? विसर्ग संधि। जब क्वेश्चन में यह आ जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की है तो 5 प्रकार की। जैसे आप दीर्घ की बात करते हो, वृद्धि की बात करते हो, गुण की बात करते हो, अयाद की बात करते हो, यड़ की बात करते हो, ये सारी संधियां क्या है? स्वर में आती हैं, है ना। याद रखना है संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, और स्वर संधि के अलग अलग 5 प्रकार होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो जितना पूछा है हमें उतना मारना है कि 3 प्रकार है, तो 3 प्रकार को हम लॉक करेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट गाइस। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको यहां पर 2 ट्रिकें बता देना चाहता हूं जो बच्चे संधि कैसे पढ़ें या हमारे वीडियोस में पहली बार एंटर किए हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका रटवाना नहीं है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है संधि की, मिलियंस बच्चे देख चुके हैं, आप भी जाकर देखें, क्योंकि हम किसी शब्द को रटवाते नहीं हैं। हम संधि को केवल मात्रा पर हम टिक करवाते हैं। चाहे दुनिया का कोई शब्द आ जाए, आपका गलत ही नहीं हो सकता। बोले सर कैसे? मैंने कहा बीच वाला अक्षर आपको पकड़ लेना है। जैसे कोई भी शब्द आ जाए, दयानंद को गोली मार दो। अब दयानंद को गोली, भैया यहां पर कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो दयानंद, तो भैया यार याद रखना है आपको गोली नहीं, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, शब्द को मार दो गोली, है ना। तो मेरी बात समझो कि अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन दयानंद ना आया तो फिर क्या करोगे? तो याद रखो, कोई भी दुनिया का शब्द है उसके बीच वाले अक्षर में या तो बड़ा डंडा है, यानी बड़ा आ का डंडा है, ठीक है ना, या बड़ी ई की मात्रा है। क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, जो ये वाली मात्रा होती है, और या फिर बड़ा ऊ का मात्रा है, यानी ये वाला जो ऊ का मात्रा होता है, जैसे भानुदय लिखते हैं। तो मतलब क्या है? बड़ा होना चाहिए। सारी चीजें क्या होनी चाहिए? बड़ी और बड़ा। अच्छा, बड़ा और बड़ी का मतलब क्या होता है? बड़ा माने क्या होता है? बड़ा माने होता है दीर्घ। तो यही ट्रिक है। दुनिया का कोई भी शब्द ले आना गाइस, वो आंसर किसके साथ जाएगा? दीर्घ संधि के साथ जाएगा। अगर बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा ई की है, बड़ा डंडा आ का है, या बड़ी मात्रा ऊ की है। मेरी बात समझ रहे ना? याद रखेंगे ना? बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे एक अगला क्वेश्चन लेंगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन 4 देखिएगा, कपीस। मैंने कहा दुनिया का कोई भी आपका शब्द आ जाए उसको गोली मारो। क्या है? उसको मार दीजिए गोली साहब। मैंने कहा दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए उसके बीच वाले अक्षर को आपको क्या करना है? निगाह देखनी है कि भैया वो निगाह गड़ाना है कि भाई वो अक्षर क्या कह रहा है, उस अक्षर पर मात्रा कौन सी है। अगर मात्रा बड़ी है, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा आ, तो भैया वो आंसर क्या जाएगा? बड़े के साथ जाएगा, क्योंकि बड़ा माने दीर्घ होता है, दीर्घ माने बड़ा होता है। आंसर जाएगा बी के साथ। कपीस, मुनीस, कुछ भी आ जाए, अगर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, मैं पागल नहीं हूं। जी हां, याद रखिएगा, रिपीटेशन का मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में प्रयुक्त संधि, हमने कहा था कि हिंदी में संधि कितनी होती हैं? हिंदी में संधि होती हैं आपकी 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ आयादी होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में हमने अभी 3 मात्राएं बताई थी वो दीर्घ की थी, उससे ज्यादा आपको दीर्घ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे मात्रा डंडे के ऊपर, यानी इसके ऊपर, इसको मारो गोली नीचे वाले को, डंडे के ऊपर अगर होगी एक मात्रा तो गुण संधि होगी, और डंडे के ऊपर एक मात्रा और बढ़ जाएगी तो वृद्धि संधि होगी। तो यार ये वृद्धि संधि और गुण संधि आते किस में है? ये तो स्वर में ही आएंगे ना, क्योंकि स्वर के भाग कितने हैं? 5 हैं। आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? अगर मैं इसमें यह पूछ देता सदैव में कौन सी संधि है, गुण है या वृद्धि है, तो फिर आप क्या मारते? तो आप मारते वृद्धि संधि, क्योंकि मात्रा कितनी है? डबल है। और गुण संधि की कंडीशन क्या है? मात्रा 1 होगी तो गुण संधि होगी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो याद रखना है, संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। अच्छा एक चीज बताओ, कौन सा हो नहीं सकता? स्वर संधि कौन सी नहीं हो सकती? तो मैं कह सकता हूं सम धन योग, इसमें हलंत लग जाए, और दुनिया का हलंत वाला जो भी वर्ड होता है वो व्यंजन संधि होता है, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। मनोहर में आप मनः धन कर सकते हो, है ना? विसर्ग साफ साफ दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। नमस्कार में नमः धनकार होता है, नमः धनकार होता है, तो ये भी विसर्ग हो गया। तो कुल मिलाकर एक ही चीज बच रही है, पवन। अच्छा, पवन 3 अक्षर की है, मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि 3 अक्षर वाली संधियां अयादि संधि होती हैं। याद कैसे करोगे? क्योंकि इनमें भी 3 अक्षर हैं, और आप पवन हो, गमन हो, कुछ भी आप ले आओ, गायक हो, पावन हो, पावक हो, गायिका हो, सावक हो, कुछ भी ले आओ, 3 अक्षर का है तो पवन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यह दोस्तों क्या किसके? अयादि के साथ जाएगी, और अयादि किसका भाग होता है? अयादि दोस्तों स्वर संधि का भाग होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चंस कठिन कठिन लिए हैं, बस ये याद रखना है कि अगर आप योद्धा है, शेर और शेरनी क्यों आपको कहता हूं? क्योंकि योद्धा कभी भी रण क्षेत्र से भागते नहीं है, यह बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बड़ा आ का डंडा है, बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ा ऊ का मात्रा है ना? जैसे मैंने यथार्थ बताया था, जैसे मैंने कपीस, मुनीस बताया, भानुदय बताया, बीच वाले अक्षर में अगर डंडा बड़ा है, मात्रा बड़ी है, ठीक है ना? सदैव मैंने कहा सदैव हो नहीं सकता, क्योंकि 2 मात्राएं ऊपर दी हैं, 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि होगा। जलीय हो नहीं सकता, क्या जलीय हो सकता है? क्या जलीय हो सकता है? बताओ, फटाफट बताओ। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए फटाफट। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे ऑप्शन नंबर मार रहे हैं, परमोदर्य। परमोदर्य की बात करें तो हम ये कह सकते हैं परमोदर्य थोड़ा सा हटके है। अच्छा, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, सदैव की बात करें तो क्या आंसर होगा? सदैव की बात करें तो क्या आंसर होगा? बताओ फटाफट। बहुत अच्छे, तो आंसर चला जाएगा भैया सदैव के साथ, क्योंकि बार बार हमने यही बताया है सदैव आपका वृद्धि संधि होगा, और इसमें पूछा था दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना? आगे नीचे आंसर गलत टाइप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दीर्घ संधि वाला है? देखिए, मैंने दीर्घ संधि के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई हैं। मैंने कहा था कि जितनी भी आपकी मात्राएं होंगी वो बड़ी होंगी। बोले किसमें क्या बड़ी है? इसमें ए निकल रहा है तो मतलब एक मात्रा है, गुण संधि हो जाएगी। इसमें महर्षि की बात
बात करें ये भी अर निकल रहा है तो गुण संधि हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। ये क्या है सूर्योदय में, ये भी आपकी गुण संधि हो जाएगी, क्या एक मात्रा है। लेकिन यार ये बताओ ये दैन्यार्य लिखा है और यह गलती से दैन्यार्य लिख गया है, यहां पर होना क्या चाहिए था दैत्यारी। अच्छा यार ये बताओ कि यह आपका दीर्घ संधि हो सकता है, थोड़े क्षण के लिए हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, और कोई ऑप्शंस नहीं है। हमारा सबसे सटीक आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ बैठेगा। और 50% आंसर आयोग क्या मारते हैं, यड़ संधि भी मारते हैं, क्योंकि हमारा अंतः स्था व्यंजन की बात भी करता है ना, याद रखना। लेकिन हमें ऑप्शंस तो यड़ में पूछा नहीं गया था, इसलिए हमें दीर्घ के साथ डी के साथ जाना पड़ेगा। ये कंडीशंस होती हैं कभी कभी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अब देखो हमने हमेशा की तरह आपको बताया है कि जो पवित्र है कितने अक्षर का है, पवित्र में संधि कौन सी है, तो आप यही कहोगे कि पवित्र बोले तो पोधन इत्र, पवित्र बोले तो पोधन इत्र होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, पोधन इत्र होगा। अगर मैं इसी जगह पर पवन ले लेता तो भाई पोधन अन हो जाता। कोई डाउट, एनी डाउट, आई एम राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो भाई 3 अक्षर की है तो 3 अक्षर वाला आप ले लीजिएगा। कितनी जबरदस्त ट्रिक है, 3 अक्षर इसमें भी है, 3 अक्षर इसमें भी है, पवन भी है, पावन भी है, पवित्र भी है, गायक भी है, गायिका भी है, साबक भी है, सारे वर्ड 3 अक्षर के हैं, अयादि के साथ, पार्ट ऑफ स्वर संधि, ये स्वर संधि का भाग है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि होता है, लेकिन इति धन आदि कहां पर है हमें यह बताना है। इति धन आदि है, इति धन आदि है, इत धन आदि गलत दिया है। आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसके साथ जाएगा, स्वर संधि के साथ चला जाएगा। याद ये रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप सभी शेर शेरनियों को बताना चाहेंगे सुबह 8 बजे करंट अफेयर जिसकी PDF टेलीग्राम पर मिलती है, सुबह 11 बजे एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हिंदी को पूरा करा रहे हैं, इसके बाद पूरी तरीके से मैथमेटिक्स को पूरा हम जीरो से शिखर चलेंगे। हम सारे सब्जेक्ट को डीप में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारी गृहिणियाँ, उनको लगता है कि यह नया प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा विश्वास कम हो, लेकिन यहाँ पर मिलियंस बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 20 करोड़ बच्चे यहाँ पर टोटल व्यूज़ हैं अबाउट में, देखिए जाके। तो याद रखना है चुनिंदा प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, 5 दिन क्लास जरूर लीजिएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निधन अर्थक होगा, और निधन अर्थक ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा आंसर सटीक बैठेगा क्योंकि हम ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल सटीकता से हम कह सकते हैं कि जबरदस्त आंसर है। और ये बताओ निरर्थक में संधि कौन सी होगी। निरर्थक में अगर संधि देखा जाए तो विसर्ग संधि हो जाएगी, जो संधि का तीसरा भाग होता है ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग। आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धरह धन अस, बिल्कुल महासत्यानाश। धर धन ईस, धरा धन ईस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं ईस का मतलब है कि बड़ा वाला ईस है ना। मैंने आपको व्यंजन संधि बताया था तो मैंने कहा था ये वाला सा जो है वो ईस में बदल जाता है। कितने बच्चों को याद है, ये वाला सा ईस में बदल जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे भैया जब भी हम महेश की बात कर लेते हैं, सुरेश की बात कर लेते हैं, राकेश की बात कर लेते हैं, दिनेश की बात कर लेते हैं, ये सारे वर्ड सा हैं, और इन सा की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा ही जाएगा, है ना। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यह भी बताना है निराशा में कौन सी संधि है और निराशा का संधि विच्छेद क्या है। गाइस अगर हम बात करें निराशा, निह धन आशा बराबर निराशा, ये कंफर्म बात है। और निराशा में अगर देखा जाए तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग होगी। और अगर विसर्ग संधि होगी तो निराशा में हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि निह धन आशा हमने बोला है, निराह कोई भी शब्द नहीं होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे दोस्तों। और याद रखना है जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक एक अपना टारगेट फिक्स करते हैं वो कभी भी अपनी सरकारी जॉब से वंचित नहीं रहते हैं। यह हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वंचित नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है।
गाइज महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महुधन उष्ण महोष्ण होता है क्या? महाधन उष्ण महोष्ण होता है, महोधन उष्ण महोष्ण होता है, या फिर महाधन उष्ण होता है? तो मैं कह सकता हूं महोष्ण को हमें महाधन उष्ण बनाना है। और देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि ये जो मात्रा होती है, ये मात्रा हमेशा प्लस के बाद ऊ में बदल जाती है, ऊ में बदलती है। तो एक बात कन्फर्म है कि महा वाला हमें ऑप्शन लेना है, हमें ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है। अब महाधन उष्ण लेना है या छोटा ऊ लेना है, तो हमेशा याद रखना है छोटा ऊ लेना है, क्योंकि एक तो ऊ हमारा यूज ही हो चुका है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो परिदृश्य से दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो आशीर्वाद कैसा लिखा जाता है, वर्तनी में पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आशीर्वाद की संधि विच्छेद क्या होगी, बताइए। अगर दोस्तों अगर बात करें यहां पर आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आशी ही धनबाद। अच्छा, यहां से तीन क्वेश्चन होते हैं, एक तो आशीर्वाद में वर्तनी पूछता है, और एक आशीर्वाद में क्या पूछता है, संधि पूछता है कि कौन सी संधि होगी, ठीक है ना, और एक में पूछता है इसका विच्छेद। विच्छेद अगर पूछेगा तो आशी ही धनबाद होगा, और संधि पूछेगा तो हमारा विसर्ग होगा। क्लियर है, ये बात याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था धरेश, कुछ ऐसे ही वर्ड आया था, लेकिन अगर हम बात करें ये सा जो होता है वो हमेशा ईस में बदलता है, और ये ईस कौन सा होता है? बड़ा वाला ईस। ये कंफर्म है कि बड़ा वाला ईस होगा, तो इसमें चारों में बड़ा वाला ईस है। अब मुझे ये देखना होगा कि महाधन होगा या महो। हमने कहा था कि महो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ईस में बदलेगा तो ऊ और ई हमारा ऊ में बदल जाता है, और महाधन ईस जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे दोस्तों। और संधि कौन सी होगी? एक मात्रा है, संधि दोस्तों स्वर होगी, और स्वर में कौन सी होगी? स्वर में होगी हमारी गुण संधि होगी। क्लियर है, ये दोनों पार्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दो क्वेश्चन आएंगे। पहले ये बताओ कि हिंदी में सन्मति में कौन सी संधि होगी, ठीक है ना, और सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद हमेशा संधि को निकालने से पहले आप संधि विच्छेद किया करिएगा। सन्मति बराबर होता है सतधनमति होता है, सतधनमति होता है। और जब भी सतधनमति होता है, अगर हलंत आ जाए तो दुनिया की हर हलंत वाली संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ऑप्शंस में स्वर व्यंजन विसर्ग देगा, लेकिन आपको सतधनमति जैसे ही निकालोगे तो हलंत आएगा, और हलंत में क्या हो जाएगा? जैसे यार देखो, सज्जन आप करते हो ना, सज्जन, सज्जन आप करते हो तो क्या करते हो? सतधन जन करते हो, है ना। अब ये सतधन जन का मतलब क्या है? यहां पर हलंत आ गया है, और हम कह सकते हैं ये व्यंजन के साथ जाएगा, जैसे संसार, समधनसार। तो फिलहाल आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा गाइस? तो जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, उम्दा, बेहतरीन, जबरदस्त। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन आय, या फिर अनुधन आय? बताइए। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त गाइस। सुबह 11 बजे सारी डिस्क्रिप्शन वाली क्लासेस, आप सभी को पता होगा कि जितना पढ़ाऊंगा उतना सॉलिड पढ़ाऊंगा। एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा, एक सब्जेक्ट को पूरा घोल के पिला देंगे यार। याद रखना है, कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैथमेटिक्स जिस दिन स्टार्ट करेंगे उस दिन अच्छे से स्टार्ट करेंगे, भले ही 2 दिन में या 3 दिन में एक क्लास लाएंगे, जितनी लाएंगे सॉलिड लाएंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे दोस्तों पूरी तरीके से, जीरो से शिखर तक, ठीक है ना। हाँ, आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ किसके साथ? 18 के साथ जाएगा अनुधन ए बराबर ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुरुजी वर्ल्ड के शेर शेरनी लाइव योद्धाओं का स्वागत रहता है सुबह 8 बजे करंट अफेयर में। एक नया बंदा जो आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से अगर आप प्यार दोगे तो मिलेगा दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी के साथ हम भी उस वीडियो को लाइव देखते हैं। आज भी हमने लाइव देखा सुबह 8 बजे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिएगा, पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD, ठीक है ना। ऐसा लोगो मिलेगा जैसा इसमें गुरुजी वर्ल्ड ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ग्रीन कलर से ये दिख रहा है। लिंक नीचे है, लिंक नीचे है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों, हम कह सकते हैं, जो बच्चे ऑप्शन नंबर मार रहे हैं बी मार रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपसे कहा है बीच वाले अक्षर में
क्या करना है, हमें एक मात्रा देखनी है, भले ही वो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, मात्रा एक होनी चाहिए, वो गुण संधि के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह गुण संधि किसका पार्ट है, यह गुण संधि है स्वर संधि का पार्ट है। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, जरा बताने का कष्ट करें। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, लॉजिक बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारे साथ स्वर संधि के साथ, अधोगति अधा, उच्चारण उत्धन चारण। अच्छा देखो, उच्चारण में क्या हो सकता है, उत्धन चारण। जैसे हलंत आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। दिग्गज में दिक आ जाएगा और दिक के नीचे भी हलंत लग जाएगा, ये भी व्यंजन संधि। मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आपका विसर्ग में चला जाता है। तो मन्यंतर आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं हमारा यड़ संधि के साथ जाएगा, क्योंकि यारा लावा पर अगर कोई आधा वर्ड आ जाए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, मन्यंतर यानी यड़ संधि हो जाता है। पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए अगर आपको वाकई में चाहिए कि हम पूरी तरीके से हिंदी का पूरा ज्ञान लें, तो नीचे टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके रखे हैं। पूरी तरीके से हिंदी की लिंक, ठीक है ना, हिंदी प्लेलिस्ट की लिंक हमने 1 से लेकर स्टार्ट करी है। पूरा हिंदी पढ़ना चाहते हो तो एक क्लिक में आप अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। रोज सुबह 11 बजे, याद रखना, भूल ना जाना आना। रात 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चलता है। यदि हिंदी का मॉक टेस्ट देना है तो रात 8 बजे आओ। सुबह 8 बजे करंट अफेयर अगर आता है एग्जाम में, आइए। और रात 10 बजे कोशिश करेंगे एक नई क्लास के लिए। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहेगा। आप देख रहे थे गुरुजी वर्ल्ड और मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।